इतने मेहनत के बावजूद, इतनी तैयारी के बावजूद आखिर लोकसभा की 23 सीटों पर जो आरजेडी चुनाव लड़ी, उसमें मात्र 4 सीट पर ही क्यों फतह कर पाई? 19 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल क्यों चुनाव हार गई? ये कैलकुलेशन सिर्फ आरजेडी का नहीं, बल्कि तेजस्वी ने यह भी कहा कि कांग्रेस हो या वाम, वहां पर भी जो हार का एक कारण है, उसमें एक कारण तो ये जरूर है कि बाहर के प्रत्याशियों को हमने टिकट दिया है। कुशवाहा कार्ड जो चला लालू प्रसाद यादव ने, वो बड़ा सफल रहा, बड़ा सक्सेसफुल रहा। बावजूद इसके जो दलित कार्ड था, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। हालांकि चंद्रहास चौपाल को टिकट दिया गया, लेकिन वो काम ना कर सका। अंतर्घात का खतरा, देखिए पार्टी के अंदर ही कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। तेजस्वी ने बड़े साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसे तमाम नेताओं को चिन्हित किया जाए और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। राष्ट्रीय जनता दल जो है वो लगातार मंथन इस बात पर कर रही है कि इतने मेहनत के बावजूद, इतनी तैयारी के बावजूद आखिर लोकसभा की 23 सीटों पर जो आरजेडी चुनाव लड़ी, उसमें मात्र 4 सीट पर ही क्यों फतह कर पाई? 19 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल क्यों चुनाव हार गई? इसको लेकर तेजस्वी यादव ने जो बैठक की थी परसों, लालू प्रसाद यादव से लेकर तमाम दिग्गज राष्ट्रीय जनता दल के मौजूद थे। उसमें 5 बड़े कारण जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं, जिस पर तेजस्वी यादव ने खुद चर्चा किया और तेजस्वी यादव ने इन 5 कारणों पर खास फोकस किया है। क्या है वो 5 कारण जिसके चलते आरजेडी जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यानी सपा ने परफॉर्म किया है? उन 5 कारणों पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि ये 5 कारण जो है वो खुद तेजस्वी यादव गिनवा रहे थे अपने पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के बीच। देखिए, सबसे पहला कारण जो तेजस्वी ने बताया है, बड़े कारण जो हार का बना है, पहला कारण जो है पार्टी के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी, यानी कोऑर्डिनेशन का अभाव। इस बात पर तेजस्वी ने खासा फोकस किया है कि आरजेडी में जो तालमेल है कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच, वो सही नहीं है। बड़े नेता जो है वो कार्यकर्ताओं से मिलने में कतराते हैं, ना सिर्फ कतराते हैं बल्कि तवज्जो नहीं दिया जाता। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी एक संगठन वाली पार्टी है, वहां एक बड़ा सांसद हो, नेता हो, पदाधिकारी हो पार्टी में, या फिर एक कार्यकर्ता हो, सभी को सम्मान मिलता है। वो स्थिति आरजेडी में नहीं है। तो पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के कोऑर्डिनेशन की कमी, नेता और कार्यकर्ताओं के कोऑर्डिनेशन की कमी, प्रत्याशी और जो उनके कार्यकर्ता थे लोकसभा में, उनके बीच भी कोऑर्डिनेशन की कमी थी। इस बात पर तेजस्वी ने खासा चर्चा किया है। अगला पॉइंट यानी सेकंड पॉइंट जिस पर तेजस्वी ने फोकस किया है, वो है बाहर से कैंडिडेट लाकर टिकट देना। देखिए, ये एक बड़ा कारण बना है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर लोकल प्रत्याशियों को साइड करके बाहर के प्रत्याशी को लाकर टिकट दिया है, और कहीं ना कहीं तेजस्वी का इशारा जो है वो रोहिणी आचार्य पर भी था। जी हां, राजद की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बाहर के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, मतलब जिसकी चर्चा थी कि वोकल फॉर लोकल, मतलब जो स्थानीय प्रत्याशी है, जो स्थानीय लोग हैं, जिस तरीके से शिवहर में लवली आनंद, हालांकि वो भी बाहरी ही थी, लेकिन ऋतु जायसवाल भी बाहरी थी। तो इसका एक बड़ा खामियाजा जो है वो आरजेडी को उठाना पड़ा है, और इस तरीके का गुणागणित कई सीटों पर देखने को मिला है। और ये कैलकुलेशन सिर्फ आरजेडी का नहीं, बल्कि तेजस्वी ने यह भी कहा कि कांग्रेस हो या वाम, वहां पर भी जो हार का एक कारण है, उसमें एक कारण तो ये जरूर है कि बाहर के प्रत्याशियों को हमने टिकट दिया है। अब देखिए, तीसरे कारण पे हम आते हैं। तीसरा कारण है टिकट देने की रणनीति पहले से तैयार नहीं थी। हालांकि इस पर काफी चर्चा हो रही थी जब सीट बंटवारा भी बिहार में नहीं हुआ था। कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी है, वाम को कितनी सीटें मिलनी है, उसके पहले ही से लालू प्रसाद यादव जो है वो टिकट बांटना शुरू कर दिए थे। हालांकि कुछ प्रयोग तो लालू का सफल हुआ, लेकिन ज्यादातर प्रयोग असफल रहा। और इस पर तेजस्वी ने साफ कहा है कि टिकट देने की जो हमारी रणनीति थी वो शायद कहीं ना कहीं गलत रह गया। देखिए, दलित एक बड़ा फैक्टर बना है बिहार में, अनुसूचित जाति जनजाति का वोट एनडीए को गया है, और उस बात को ध्यान में रखते हुए, हालांकि कुशवाहा कार्ड जो चला लालू प्रसाद यादव ने, वो बड़ा सफल रहा, बड़ा सक्सेसफुल रहा। बावजूद इसके जो दलित कार्ड था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। हालांकि चंद्रहास चौपाल को टिकट दिया गया, लेकिन वो काम ना कर सका। तो टिकट देने की जो रणनीति थी, उस पर भी आरजेडी को मंथन करना होगा, और खासकर जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, उसमें इस बात पर खासा फोकस करना होगा कि कौन सा प्रत्याशी सबसे उपयुक्त होगा उस सीट से चुनाव लड़ने के लिए। अब चौथे कारण पे चलते हैं। चौथा कारण जो तेजस्वी ने गिनवाया है, बूथ लेवल पर तैयारी कमजोर थी। देखिए, बीजेपी के बारे में जो सबसे मजबूत पॉइंट रहता है वो यही रहता है कि बीजेपी की तैयारी बड़ी जबरदस्त रहती है। खासकर बूथ स्तर तक के बूथ कमेटी जो होता है, वहां पर जो पोलिंग एजेंट होता है वो बहुत मजबूती से काम करता है, और उस चीज का अभाव आरजेडी में आज से नहीं लंबे समय से है। इस बात पर आरजेडी में हमेशा मंथन भी होता है
कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दिया जाता है। कई कारण हैं जिसके चलते बूथ लेवल पर आरजेडी जो है वो कमजोर पड़ जाती है। सारण उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां मात्र 13,000 वोटों से राजीव प्रताप रूडी जीते। और उस दिन ही तेजस्वी ने कहा था कि हमारा बूथ लेवल का जो कमेटी है, बूथ स्तर पर जो हमारी तैयारी है वो कमजोर है। तो बूथ लेवल पर तैयारी कमजोर थी, इस बात को तेजस्वी ने फिर माना है और ये भी जताया है अपने तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होगा उसमें बूथ स्तर पर हमें मजबूत होना होगा। जिस तरीके से बीजेपी काम करती है उसी ढर्रे पर, उसी पैटर्न पर आरजेडी को भी आना होगा। और सबसे अंतिम और मुख्य पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट जो तेजस्वी ने गिनाया है, सारण, पूर्णिया, औरंगाबाद जैसी सीटों पर भीतरघात। देखिए कई ऐसी सीटें रही जहां पर भीतरघात हुआ है। आप झंझारपुर पकड़िए, जहां पे वीआईपी के सुमन महासेठ लड़ रहे थे, वहां से गुलाब यादव उतर गए। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर आप पूर्णिया देखिए, जहां से बीमा भारती लड़े थे, वहां से पप्पू यादव लड़ गए। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ऐसा फैक्टर काम कर गया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर रहा था। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है भीतरघात का खतरा। देखिए पार्टी के अंदर ही कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। तेजस्वी ने बड़े साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसे तमाम नेताओं को चिन्हित किया जाए और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो पार्टी के अंदर भीतरघात जो है ये बड़ा नुकसान पार्टी को करता है और इस बात पर तेजस्वी ने भी जोर डाला है। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तेजस्वी ने गिनाया है कि वैसे तमाम लोग, वैसे तमाम नेता जिन्हें पार्टी से सरोकार नहीं है, भीतरघात करते हैं चुनाव के समय क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया। और ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो टिकट की उम्मीद में थे और उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उन तमाम लोगों को अब चिन्हित करना है और विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाना है। तो देखिए समीक्षा बैठक का दौर बिहार में चल रहा है। बीजेपी अलग बैठक कर रही है, आरजेडी अलग बैठक कर रही है और बैठक में जो निष्कर्ष निकल रहा है वो आरजेडी की तरफ से इन 5 पॉइंट्स में गिनवाया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।